हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल 1B ऑनलाइन क्लास में सभी स्वागत है। बच्चों, आपको पता होगा कि मैं क्लास 10 के एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री का जो मैंने सेशन स्टार्ट किया, उस सेशन में मैं बता रहा हूँ कार्बन एवं कार्बनिक यौगिक में मैं IUPAC नामकरण पढ़ा रहा हूँ। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ आया हूँ, वही एग्जाम्पल के साथ आया जो एग्जाम्पल के साथ जो आपको पिछले ईयर में वो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि कितने सरल आते हैं। आपको देखिए जो मैंने प्रोसेस बताया है, इसके पहले मैंने 3-4 वीडियो मतलब कार्बनिक यौगिक के पढ़े हैं, जाकर उसको देख सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। आइए मैं समझाता हूँ, देखिएगा। यहाँ देखो सिंपल है बच्चों, समझने का प्रयास करिएगा, आपको हमें लगता है बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए देखिए यहाँ देखा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताया हूं कि इसका नामकरण करते हैं। क्या करते हैं? नामकरण। वहां से नामकरण करते हैं जहां से जो है कि क्रियात्मक समूह पास में हो। तो क्रियात्मक समूह में या तो डबल बंड हो सकता है बच्चों, या ट्रिपल बंड हो सकता है, या तो कोई यौगिक हो सकता है। जैसे हमने कहा OH हो सकता है, CHO हो सकता है, और उसके बाद में कीटोन हो सकता है। तो कोई भी हो सकता है, ये क्रियात्मक समूह है। तो देखिए इसमें क्रियात्मक समूह यहाँ पे है। तो जहां से क्रियात्मक समूह पास में हो वहीं से गिनती स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3। यदि हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 तो ये तरीका गलत होता है, क्योंकि क्रियात्मक समूह जहां से पास होता है वही से हम क्या करते हैं, जो है गणना करना स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों, मैं देखता हूँ, अच्छे समझाने का प्रयास करता हूँ, आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो देखिए क्रियात्मक समूह यहाँ पास में है, तो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। तो यहाँ देखो 1 पे है, कहाँ है? यहाँ जो है क्रियात्मक समूह के पास, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डबल बंड है पहले कार्बन के पास है। तो यहाँ लिखेंगे 1 ना। अब कितने कार्बन है? 3 है। तो 3 के लिए हम लिखते हैं प्रोप। क्या लिखते हैं? प्रोप। अब कितने कार्बन है? 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखते हैं। और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? इन लिखते हैं बच्चों। तो यह पूरा आखिर हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं प्रोपीन। क्या पढ़ेंगे? प्रोपीन पढ़ते हैं, या 1 प्रोपीन भी पढ़ सकते हैं ना बच्चों, घबराना नहीं है। यहाँ 1 प्रोपीन भी आप लिख सकते हैं, या प्रोपीन 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, पहले भी लिख सकते हैं 1 प्रोपीन, या प्रोपीन 1 भी लिख सकते हैं, या केवल प्रोपीन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? आइए अब अगला देखता हूं। यहां से भी देखो क्रियात्मक समूह कहां है? यहां से करेंगे 1 2 3। यहां से लेंगे 1 2 3, और यहां से 1 2 3। तो देखो बच्चों, यदि यहां से हम गिनती करेंगे तो तरीका गलत होगा, क्योंकि यहाँ तीसरे नंबर पे क्रियात्मक समूह आ रहा है। और यहाँ ऊपर वाले से करेंगे 1 2 3। तो यहाँ देखो पहले कार्बन के पास जो है क्रियात्मक समूह है, यानी ट्रिपल बांड है। तो इस ट्रिपल बांड से हम कहा, जहां ट्रिपल बांड हो, जहां बांड ज्यादा हो, हम वहीं से क्या करें, कोई क्रियात्मक समूह जैसे नहीं है तो जहां बांड ज्यादा है वहां से हम क्या करेंगे, गिनती करनी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से करेंगे देखो 1 2 3। तो यहाँ ट्रिपल बांड कहाँ पे है? तो बच्चों ट्रिपल बांड पहले पे है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। कितने कार्बन है? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए बच्चों लिखते हैं का प्रोप लिखते हैं, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं आप, प्रोप लिखते हैं। तब प्रोप, अब देखिए 3 कार्बन है तो इसके लिए लिखते हैं, अरे सॉरी 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसे लिखते हैं आइन। अब यहाँ हो जाएगा प्रोपाइन। क्या होगा? प्रोपाइन। ठीक है बच्चों। या इसको 1 प्रोपाइन भी लिख सकते हैं। 1 यहाँ जैसे 1 प्रोपेन यहाँ है, 1 प्रोपीन, तो 1 प्रोपीन भी लिख सकते हैं, या चाहे प्रोपीन 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ देखो प्रोपाइन है तो 1 प्रोपाइन, या प्रोपाइन यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलते हैं यहाँ पे बच्चों। यहाँ देखिए सिंपल है, सब तो ये सिंगल बांड है, तो गिनती आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5, चाहे गिनती आप यहाँ से भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5। गिनती आप दोनों तरीके से कर सकते हैं बच्चों। देखो इसी संरचना को ऐसे भी देखो दे देगा बच्चों, तो घबराना नहीं है। यहाँ पे आप गिनती 1 2 3 4 5, तो आप गिनती चाहे जहां से कर सकते हैं बच्चों। देखो इस संरचना को ऐसे भी दे सकता है, या इसको ऐसे भी दे सकता है, दोनों एक ही जैसे हैं। यदि इसको करना है तो बच्चों देखो कैसे हम करेंगे। तो इसको करना है बच्चों, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ सिंपल तरीके से कि देखिए यहाँ 5 कार्बन है और सबके बीच सिंगल बांड है, तो सिंपल बात है 5 कार्बन के लिए हम पढ़ते हैं पेंट बच्चों, और वह सिंगल बांड है तो एन हम जोड़ते हैं, तो पूरा हो जाएगा क्या? पेंटेन हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। समझ में आ गया? इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब यहाँ आइए, यहाँ देखिए, यहाँ समझने का प्रयास करेगा। यहाँ देखिए कि यहाँ से भी हम गिनती करते हैं, तो 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, ये ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा देते हैं,
ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए थोड़ा सा। अब देखिए बच्चों, आखिर हम गिनती ऊपर से करते हैं 1 2 3 और 4। तो देखो गिनती कहाँ से करना स्टार्ट करना चाहिए। देखिए अगर यहाँ से करेंगे तो यहाँ डबल बंड जो है, यहाँ भी डबल बंड है, यहाँ भी डबल बंड है। यहाँ से करेंगे तो डबल बंड दूसरे स्थान पे आएगा, लेकिन यहाँ से करेंगे तो डबल बंड पहले स्थान पे आएगा। तो जहां से पहले स्थान पे डबल बंड आए, क्रियात्मक समूह कोई हुआ है, तो वहां से हम गिनती स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हम देखो यहाँ नीचे वाला गलत हो जाएगा, तो यहाँ से नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ से हम गिनती नहीं करेंगे, गिनती ऊपर वाली से करेंगे, क्योंकि यहाँ डबल बंड इसके पास है, पहले कार्बन के पास है। तो यहाँ देखो पहले डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है, तो एक पहले स्थान पे कार्बन डबल बॉन्ड है, एक तीसरे स्थान पे। तो यहाँ बच्चों इसको लिखते हैं कैसे हैं, यहाँ हम लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे 1 3। क्या लिखेंगे 1 3, क्योंकि 1 पे भी डबल बॉन्ड है और कहाँ पे हो 3 पे भी है। और कितने कार्बन है टोटल 4 है। 4 के लिए क्या पढ़ते हैं ब्यूट। अब प्लस कितने बॉन्ड है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं इन लिखते हैं बच्चों। और इसको देखा जाए तो 1 3 ब्यूट इन पढ़ते हैं बच्चों। क्या पढ़ेंगे 1 3 ब्यूटीन पढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, 1 3 ब्यूटीन पढ़ते हैं। स्पष्ट हुआ। अब देखिए यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ आप देखते हैं तो यहाँ से गिनती करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो गिनती करेंगे कहां से, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक आए बच्चों। यहां से करेंगे तो 1 2, तीसरे स्थान पर डबल बॉन्ड आ रहा है। ऊपर से करेंगे तो 1 2 3 4, दूसरे स्थान पर डबल बॉन्ड आ रहा है। यानी नीचे से हम गिनती नहीं करेंगे, गलत तरीका होगा। जहां से डबल बॉन्ड नजदीक आए वहां से हम गिनती करेंगे बच्चों। तो यहां से देखिएगा, यहां से करेंगे तो यहां से देखिए दूसरे स्थान पे आ रहा है, तो हम लिखेंगे 2। क्या लिखेंगे बच्चों 2। और 2 के बाद कितने कार्बन है 4 कार्बन है, तो उसके लिए लेंगे ब्यूट। अब प्लस कितने बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, उसके लिए हो जाएगा इन, तो लिखेंगे 2 ब्यूटीन हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा 2 ब्यूटीन हो जाएगा। स्पष्ट हुआ। आइए यहाँ देखिएगा, यहाँ एकदम सिंपल है। देखो इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ से गणना देखो 1 2 3 4, आप नीचे से भी कर सकते हो। तो यहाँ जब करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, यहाँ से जब करोगे तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम ब्यूट लिखते हैं बच्चों। और सिंगल बॉन्ड है सभी के बीच, तो इन लगा देंगे, हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा। समझ आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ आइए, यहाँ देखिए गिनती अब यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बच्चों देखें, यदि हम इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो चौथे नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है। यहां से करेंगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ पहले स्थान पे आ रहा है। तो जहां से डबल बॉन्ड नजदीक हो वहीं से गिनती हम करते हैं बच्चों। तो देखो यहाँ से डबल बॉन्ड नजदीक है, तो गिनती यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए बच्चों हम देखो यहाँ पहले स्थान पे डबल बॉन्ड है, तो 1 क्या लिखेंगे 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या पढ़ेंगे ब्यूट। अब प्लस बच्चों जो डबल बॉन्ड है तो उसके लिए पढ़ते हैं इन, हो जाएगा फर्स्ट ब्यूटीन हो जाएगा बच्चों। हमें लगता है इतनी बातें आपको बच्चों समझ में आ रही हो, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, बातें समझ में आई आपको, हमें लगता है आपको इस पर समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज याद रखिए बच्चों, आपको यहाँ कंफ्यूजन न हो। सवाल नंबर देखिए जो तीसरा है, इसमें देखिए संरचना को इस तरीके सिंगल बांड के साथ लगाया जा सकता है और बिना सिंगल बांड लगाया भी जा सकता है। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, एक ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ सिंगल बांड के साथ लिखा गया है, यहाँ सिंगल बांड छुपा है बच्चों। ऐसे यहाँ भी देखिए सिंगल बांड छुपा है, यहाँ सिंगल बांड लगा के है, दोनों सेम क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो आपको अगर मेरा ये जो है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, यदि ये आपको समझ में आएगा अच्छे से, तो आईपीएससी नाम निकालना है तो बच्चों मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा बहुत लोगों के पास, ताकि उन लोगों का भी भला हो, चाहे सरल तरीके से सीख पाए। तो हमारे वीडियो के देखने के लिए थैंक यू सो मच।